दिल्ली में नवनीत कालरा नाम का एक व्यक्ति, दिल्ली पुलिस ने उसके खान चाचा रेस्टोरेंट जो कि खान मार्केट में दिल्ली में था, उसकी दुकान से यानी रेस्टोरेंट से 500 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। 150 एक जगह से मिले, बाकी वो दूसरी जगह से मिले। लेकिन जब ये कालाबाजारी के बारे में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करनी चाहिए इस नवनीत कालरा को, तो इसने स्विच ऑफ कर लिया फोन का और ये भागा घूम रहा है और कोशिश में है कि किसी तरह ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रहे और पुलिस इससे पूछताछ ना कर सके। और आपको बताऊं, ये नवनीत कालरा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान जो दिल्ली पुलिस की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू जो प्रस्तुत हुए थे, उनको आश्चर्य हुआ कि जो हाई कोर्ट का रुख है आखिर वो इसको लेकर इतना संजीदा क्यों है। और ये जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, इन्होंने बाकायदा ये सवाल कर दिया कोर्ट में कि आखिरकार ये नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपको बताएं कोर्ट का टाइम खत्म हो चुका था बृहस्पतिवार को, लेकिन उसको आगे बढ़ाया गया इसलिए कि इस पर सुनवाई हो सके। तो कोर्ट ने अपना टाइम बढ़ाया। वहीं आपको बताऊं 9 बजे तक रात को सुनवाई चलती रही और उसके बाद भी जब कोई डिसीजन नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि ये जो नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति है जिसके पास से 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस ने, ये मामला एक तरफ तो जमाखोरी का है जिसके लिए कोर्ट के ही डायरेक्शन है, हाई कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं इनसे पूछताछ हो और सख्ती से पेश आया जाए। तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस काम कर रही है। दूसरी तरफ ये समझ नहीं आ रहा कि यदि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो करोड़पति अरबपति है, उसके संबंध किसी पार्टियों राजनीतिक पार्टियों से बड़े बड़े नेताओं से संबंध हैं, तब उसके लिए कोर्ट रात को भी खुल जाती है। फिर अगले दिन ईद है यानी शुक्रवार को कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा कि अब बाकी सुनवाई रात को 9 बजे, उन्होंने कहा कि ठीक है अगले दिन करेंगे, यानी अगले दिन ईद है, ईद की छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई करेंगे। और इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ये जो थे एसवी राजू, इन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से कोर्ट से पूछा कि आखिरकार इस व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। और इसका महत्व समझिए कि इसके बचाव में कांग्रेस के बड़े नेता सांसद जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो उतर कर आए और इसका केस लड़ने को आए। और ये कांग्रेस के कल्चर में पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के सांसद किसी अपराधी के बचाव में उतरे हों। कांग्रेस के सांसद हैं, आप यूं तो आप देश में दिखाने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। आपसे अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ करने जाती है, आपके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद के नाम पर कहीं कालाबाजारी तो नहीं कर रहे। ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दिल्ली पुलिस को और उनको कहा कि आप जो ये नेता हैं, इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से आए पूछो, इनके पास रेमडेसिविर कहां से आया इनसे पूछताछ करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनियों से मंगाकर और ये खुद ही कालाबाजारी कर रहे हो, इनके कार्यकर्ता मेडिकल स्टोर के जरिए महंगे दाम पर इन दवाइयों को बेच रहे हो। तो दिल्ली में अगर ये हो रहा है तो इसकी जांच दिल्ली पुलिस करे। अब दिल्ली पुलिस को ये जांच के डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिए और उस जांच के डायरेक्शन के बाद दिल्ली पुलिस सख्त हुई और सब लोगों के पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के लोग जब गए तो कांग्रेस कहती है साहब यूथ कांग्रेस को समाज सेवा करने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि हम जो है सेवा करने से नहीं डरेंगे और बीजेपी हमको जो है सेवा करने से रोक रही है। तो क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि बीजेपी हमें सेवा नहीं करने दे रही है, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरते हैं। वहीं आपको बताएं दिलीप पांडे से आम आदमी पार्टी का है, उससे पूछताछ हुई तो आप वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। इधर उनका एक विधायक अगर पकड़ा जाता है कि 600 सिलेंडर उसके पास से बरामद होते हैं, उसको हाई कोर्ट ही क्लीन चिट दे देती है, साहब ठीक है उसका हमने जांच कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कहती है, मेरे कुछ मित्र दिल्ली पुलिस में हैं, वो कहते हैं भाई हम नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि कोर्ट के खिलाफ यदि एक शब्द भी बोला
तो वो अवमानना हो जाता है, कोर्ट नाराज हो जाता है और हमें फिर हमारे ही खिलाफ केस हो जाएगा, नौकरी तक के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों का एक सवाल है कि भाई हम दिन रात काम कर रहे हैं, टीम बना करके छापे मार रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में नवनीत कालरा को हम खोजने में लगे हुए हैं, अपराधियों की धरपकड़ करते हैं, किसी का पता लगता है कि कोई रेमडेसिविर या कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या कोई पीपीई किट या कोई गोली दवाई किसी मोहल्ले में बेच रहा है और उस मोहल्ले में रात को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव एरिया दिल्ली में भी हैं कि जहां 1, 2, 4 पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करने गए तो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्राइम ब्रांच की जो टीम है, वो जान को जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ रही है, क्योंकि ये हमारा काम भी है और दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है। कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये क्या कि जब हम पकड़ के ला रहे हैं तो क्लीन चिट देने का काम ही वही कोर्ट कर रही है। ठीक है, आपने पेपर चेक कर लिए होंगे, लेकिन भाई आखिरकार फिर हम जो पकड़ के लाए उसका क्या? अब इसका जवाब नहीं है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को लेकर काफी निराश हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट ऐसे सुनवाई कर रहा है, उनकी रात को भी कर लेता है, अगले दिन छुट्टी है तब भी कर लेता है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है ये जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों की, वकीलों की तरफ से, कि ये व्यक्ति जेल में जाए ना जिसने कालाबाजारी की है। अब अगर न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों की बात तसल्ली से सुनने के लिए टाइम देगी, अरे भाई एक बात कहने में क्या जाता है कि ये जब तक दिल्ली पुलिस को पूछताछ में मदद नहीं करेगा, हम नहीं सुन रहे इसकी बात, कोई पहले से बेल नहीं दी जाएगी। तो वकील जिरह कर रहे हैं, वकील बता रहे हैं कि साहब कंसंट्रेटर जो है वो दिए गए, उसमें से लोगों की मौत हो गई उस प्रयोग करने से। उसको 90% ऑक्सीजन बनानी थी, उसने बनाई 38%, उसकी जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो क्यों ना 307 का केस चले, क्यों ना 302 का केस चले। तो कोई वकील कहते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं, साहब ये तो जो है ना तो बनाने वाला है ना ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके पास से बरामद हुए हैं, तो इनकी क्या गलती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं अभिषेक मनु सिंह भी कि भैया ये जो नवनीत कालरा है इसने बेचे हैं, बेचे तो इसी ने है, तो रिप्लेस करने की जिम्मेदारी किसकी है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, वो पुलिस को उन्होंने अपना व्हाट्सएप चैट से सौंपा है कि साहब हमने नवनीत कालरा को कहा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ठीक काम नहीं कर रहा, हमें इसको बदल के दो। तो बदल के देने की जिम्मेदारी किसकी है, सर्विस प्रोवाइड कौन कराएगा, जिसने कंसंट्रेटर दिए इसकी जिम्मेदारी है। जिसके पास 500 कंसंट्रेटर रखे हैं वो चेंज नहीं करके दे रहा और व्यक्ति की मौत हो जा रही है। बहरहाल ये मुद्दा न्यायपालिका का है, न्यायपालिका को, जजों को फैसला देना है। लेकिन देश की आम जनता पूछ रही है कि जब पुलिस के कर्मचारी दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के पुलिस वाले वो अपराधियों को पकड़ के लाते हैं और कोर्ट में आते ही सबूत और गवाह और किस किस के अभाव में उसको तुरंत छोड़ दिया जाता है, तब पुलिस वाले मेहनत क्यों करें, दिन रात मेहनत क्यों करें। और देश की जनता इस बात को लेकर अच्छी खासी आक्रोशित है कि यदि कोई आम व्यक्ति है छोटा मोटा, वो तो जेल में चला जा रहा है, लेकिन अगर कोई पैसे वाला है, उसकी पहुंच राजनीतिक दलों तक है, तो उसके लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, रात को कोर्ट खुलती है। आखिरकार एक ही देश में दो तरह का न्याय कैसे हो सकता है, ये लोगों के सवाल हैं कि एक आम व्यक्ति है जो कई साल कोर्टों में चक्कर काटता है, उसके लिए तो छुट्टी हो गई तो छुट्टी हो गई, 3 महीने की गर्मी की छुट्टी हो गई, एक आध 15-20 दिन की सर्दियों की छुट्टी हो गई, लेकिन खास आदमी के लिए रात को भी खुलेगी, छुट्टी वाले दिन भी खुलेगी। ये दो तरह का न्याय क्यों है, लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैं ये सवाल देश के कानून मंत्री से पूछ रहा हूं, जजों से तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि जजों से अगर सवाल पूछा तो भाई मेरे ऊपर केस चल जाएगा कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का। तो भाई मैं जजों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन हां देश के कानून मंत्री, उनको चुनने में मैंने सहयोग दिया है, मैंने वोट दिया है, मेरी वोट से कानून मंत्री चुने हैं और मेरा सवाल करने का हक है। तो देश के कानून मंत्री रविशंकर जी जरा पूरे देश को बताएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने सवाल पूछा है कि जरा देश को बताएं, और देश के राष्ट्रपति जी से भी मैंने सवाल पूछा है ट्विटर के जरिए कि जरा वो देश को बताएं। मैंने ट्वीट किया है उनको कि जरा पूरे देश को बताएं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश के सबके ऊपर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हैं।
तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से भी कि कृपया पूरे देश को बताएं, उसके लेख लिखें, न्यूज में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारा देश जानना चाहता है कि आखिरकार ये जो कोर्ट है इसकी न्याय प्रणाली क्या है, कोई व्यवस्था है, कोई एक गाइडलाइन है, कोई एक संविधान है। बाबा साहब जी ने एक संविधान बनाया, लेकिन वो संविधान ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, उसके लिए अलग कानून है और एक खास आदमी, अमीर आदमी, उद्योगपति, उसके लिए अलग कानून है, एक कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी है उसके लिए अलग कानून है? ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान एक, कानून एक, एक्ट एक, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो पूरा देश जानना चाह रहा है कि नवनीत कालरा के बचाव में ये सब लोग उतरे। ये वकीलों का पेशा है। मैं कह रहा हूं अभिषेक मनु सिंह भी उतरे। ठीक है, वो कांग्रेस के हैं, सारे कांग्रेसी जो वकालत करते हैं वो उतरे, व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका और हमारे देश का कानून वो क्या कर रहा है कि काला बाजारी करने वालों को एक तरफ वो कहता है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो, कोर्ट कहता है, और कोर्ट ना कहे तब भी करना है, क्योंकि इस देश में हजारों लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा नहीं है कि वो ब्लैक में 50,000 में वो इंजेक्शन खरीद सके। और आज आपको बताऊं, आज फिर जो वो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पैदा हो गई है, अब वो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है, न्यूज में आना शुरू हो गया है कि उसके इंजेक्शन भी गायब हो गए मार्केट से, कालाबाजारी फिर शुरू होगी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हमने देखी, आज भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं खाली वाले घरों में लोगों को यूज करने के लिए। और ये हमारे देश में होता आया है कि जब भी कोई महामारी आई, कालाबाजारी करने वाले मौका नहीं चूकते। ऐसे में कोर्ट को सख्त उदाहरण बनकर प्रस्तुत होना है कि जो भी इस तरह का कालाबाजारी करेगा उसको कानून में कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, और चाहे वो आम आदमी गली मोहल्ले का झुग्गी में रहने वाला क्यों ना हो। ये अगर उदाहरण सेट नहीं हुआ तब इस देश की कालाबाजारी को नहीं रोका जा सकता। यूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे मीडिया के माध्यम से, तो वो कह रहे थे कि ये कालाबाजारी करना बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटें। तो मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि टीवी के माध्यम से आप मुझे कह रहे थे क्या? किसको कह रहे थे कि कानून सख्ती से निपटे? निपटेगा कौन? केंद्र में आप हैं, सरकार आपकी है, कानून मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आप, और राष्ट्रपति जी वो आप ही की बात सुनेंगे ना। सारी सरकार मिलकर कहो राष्ट्रपति जी को कि कानून ऐसा बनाओ कि जो भी इस जीवन रक्षक दवाइयों का और इक्विपमेंट की कालाबाजारी करे उसको रासुका में बंद करो, कोई जमानत नहीं होगी, सबूत जुटाने का काम ये क्राइम ब्रांच करे, चाहे एनआईए करे, चाहे रो करे, चाहे सीबीआई करे, मुझे नहीं पता आप किससे कराएंगे, लेकिन देश इस मामले में न्याय चाहता है और जवाबदेही और किसी की नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर भी सरकार की है। जब आप कानून बदल परिवर्तन के लिए धारा 370 हटा सकते हो, सीएए लागू कर सकते हो, तो इस देश में न्याय प्रणाली के लिए यदि कोई सुधार करना पड़े तो आप पीछे क्यों हो? क्या इसी तरह कालाबाजारी करने वालों को छूट होती रहेंगी? क्या इसी तरह मौत होती रहेंगी? क्या इसी तरह कभी रेमडेसिविर, कभी ब्लैक फंगस की दवाइयां ब्लैक मार्केटिंग होती रहेंगी? या इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनेगा?